हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे कि जावा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, लाइक कि किस तरीके का डेटा होने वाला है और क्या वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास हमने लिखा इंट a इक्वल टू 2। तो बेसिकली क्या, a जो है वो वेरिएबल है और इंट क्या है, उसका डेटा टाइप है। ठीक है। तो कंटेनर बेसिकली क्या है, a, क्योंकि ए में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं जो कि 2 है। ठीक है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, दैट्स इट। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे मैथ्स में भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके के जो वेरिएबल्स होता है बेसिकली, जिनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। उस चीज को हम बेसिकली यहाँ जावा में क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है। सेम चीज है। ओके। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, उसको पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर, थर्ड है फ्लोट, देन कैरेक्टर, एंड लास्ट वन इज बुलियन। ठीक है। तो हम अब बताने ये जा रहे हैं कि स्ट्रिंग में हम किस तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है। और उस जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने अपना नाम लिख के, ठीक है, जैसे सच एज, मीन्स सच एज मीन्स इस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया नवनीत, तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप का डेटा विच इज नवनीत। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना कि हम इसको डबल कोट ब्रैकेट्स लगाकर ही रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट। इंट बेसिकली स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज को, जिसमें हम डेसिमल को यूज नहीं करते हैं, उनको हम इंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए भी मैं लिख देता हूं, इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, but without float value, like without decimal. फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइक 1 2 3 123। ठीक है। और 3 2 1। और इसमें क्या होता है, -1, माइनस की वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। जैसे -2, -5, इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है। अभी सभी के मैं एक एक करके यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग माई नेम है। ठीक है। माई नेम, ये वेरिएबल का नाम हो गया, इज इक्वल टू नवनीत। ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई, और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, दैट्स इट। अब अगर हम इंट की बात करें तो ये स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू को विच इज विदाउट डेसिमल। ठीक है। तो डेसिमल के अलावा जो भी होंगी उनको हम स्टोर कर लेंगे। इंट a इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1। अब आगे बढ़ते हैं फ्लोट की तरफ। फ्लोट बेसिकली स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इट स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सपोज, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 2 3 का। अब हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3.1, यानी कि जो डेसिमल वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है, उनको हम स्टोर करेंगे फ्लोट में। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से फ्लोट, और यहाँ पे वैल्यू का नाम रख देते हैं वेरिएबल नेम b, और सेम पॉइंट यहाँ पर उठाकर रख देते हैं 1 2 3। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कंपलसरी है। अगर डेसिमल नहीं लगाओगे ना आप, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, मीन्स इंटीजर कंसीडर की जाएगी, विच इज इट विल गिव एरर। तो इसके बाद 1 2 3 पॉइंट स्मॉल f आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इसको कर दो क्लोज।
अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि कैर टाइप बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ए सॉरी एन, ए, वी, एन, ये सारे कैरेक्टर हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब कैर को अगर हमें एन को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करना हो, मतलब अकेले एन को ही यूज करना हो, देन हम कैर टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं इट स्टोर्स कैरेक्टर, और ये कह सकते हैं सिंगल कैरेक्टर लिख लो, कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एन हम क्या करते हैं, यहाँ पर उठा देते हैं और इसको सिंगल कोट में यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल कोट लगाकर ही क्लोज करते हैं। जैसे यहाँ डबल कोट है, वैसे यहाँ सिंगल कोट है। तो ये कंपलसरी है कैर डेटा टाइप के लिए कि हम इसमें एन, जो भी हमारे डेटा टाइप है उसमें हम सिंगल कोट लगाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो हम कैर यूज कर रहे हैं, तो कैर, ये स्मॉल लेटर में है सी, कैर माई कैर इज इक्वल टू, सपोज मैंने एन दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये के सी एच ए आर कैर, ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नेम हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई, दैट्स इट। तो ये हमारा कैर डेटा टाइप के लिए हो गया। और बूलियन की अब आगे बात करते हैं। तो बूलियन डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, इट स्टोर्स सिंग इट स्टोर्स ओनली टू टाइप ऑफ स्टेट, स्टोर्स टू स्टेट्स। स्टेट मीन्स अवस्था ये कह सकते हैं, या पोजीशन ये कह सकते हैं। स्टेट, वो स्टेट क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स, ठीक है। तो अब बूलियन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बूलियन, बूलियन, ठीक है, माई बूल, ये तो नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, माई बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स, दैट्स इट। तो एक बार समराइज कर देते हैं इसको। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली डेट कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है, जो डेटा की वैल्यू को है, जो डेटा की वैल्यू है हमारे पास, उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। मैथ्स में भी आपने वेरिएबल पढ़े होंगे कि a बराबर 2, b बराबर 3, इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। सेम कोडिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं। अब अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो ये बेसिकली वेरिएबल है, और ये उस वेरिएबल का टाइप है, किस टाइप का वेरिएबल है, और उसकी ये वैल्यू है। तो सिंपल सी जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, या ये कह सकते हैं डेफिनेशन लिखी है, उसमें क्या बोला है, स्टोरिंग डेटा वैल्यू। तो ये हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, और किसमें स्टोर कर रहे हैं, कंटेनर में। तो ये बेसिकली कंटेनर हो गया, और उसी को ही हम कंटेनर को क्या बोल देंगे, वेरिएबल, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वेरिएबल्स हैं, वो कितने तरीके से, कितने डेटा टाइप हो सकते हैं उसके वेरिएबल के। तो पहला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, हम उसको मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके, हम सिंगल डबल कोट यूज करके मल्टीपल कैरेक्टर को डबल कोट यूज करके स्टोर करेंगे, जो भी, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये इस सेम डेफिनेशन इसकी भी है, स्टोर्स टेक्स्ट एज सच एज दिस टाइप। इस चीज को आप स्ट्रिंग में याद रखना कि डबल कोट लगाकर ही हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। अब इंट की बात करें। इंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीजर वैल्यूज। तो ये स्टोर करता है इंटीजर विदाउट डेसिमल वैल्यू, मतलब दशमलव के बिना। जैसे 1 2 3 होल नंबर है, 3 2 1 होल नंबर है, दैट्स इट। तो हम इसको इंटीजर में कंसीडर करेंगे। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इंट a इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब फ्लोट की अगर हम बात करें, इट स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पर विदाउट डेसिमल था, ठीक है, विदाउट डेसिमल,
लेकिन यहाँ पर फ्लोट में हम डेसिमल को कंसीडर करेंगे। तो इसका एग्जांपल 123.1 ये है। और फ्लोट में मैंने क्या किया, फ्लोट डेटा टाइप ले लिया और उसका वेरिएबल ले लिया बी, और उसमें 123 को रखा, और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग में डेसिमल वाली वैल्यू है। अब आते हैं कैरेक्टर पर। कैर कैर बेसिकली एक डेटा टाइप है। इसमें हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टर को यूज करेंगे। अल्फ़ाबेट और जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मेरा नाम एन है, नवनीत है, तो मैंने इसको एन को यहाँ पर रख दिया और उसको सिंगल कोट में रखा। कैर डेटा टाइप के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम सिंगल कोट में ही इसको यूज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल CHAR कैर, ये डेटा टाइप हो गया। और उसके बाद माई कैर, ये वेरिएबल हो गया, और ये उसकी वैल्यू, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं बूलियन। बूलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम आता है, और इसके अलावा हम बूलियन का कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं। तो बूलियन स्टोर्स टू स्टेट्स ओनली, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ये स्मॉल में रहता है टी। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बूलियन, माई बूलियन, देन फॉल्स। फॉल्स बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है, डेटा की वैल्यू, और ये वेरिएबल का नेम है, और ये बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है। तो ये हमारा जावा वेरिएबल्स का ओवरऑल